मैं अनूप तिवारी, आप देख रहे हैं इस समय HN न्यूज में। आया हुआ हूँ ग्राम पचूमी में, तहसील फरीदपुर, जिला बरेली में। यहाँ पर एक मैं आपको बात करवाना चाहूँगा। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा विनोद सिंह। अच्छा, तो ये जो वारदात हुई है, ये आपके कौन लगते हैं? ये हमारी बुआ का बेटा है, ग्राम कपूरपुर, तहसील मीरगंज, थाना मीरगंज। अच्छा, तो कैसे क्या हुआ था, मतलब क्या सुनवाई? इसमें भाई साहब ये हुआ था कि एक गांव की ही लड़की थी। उसका नाम मनु है। अच्छा। हाँ, तो उसके प्रेम प्रसंग था। घर वालों ने उसके मार दिया लड़की को। अच्छा। हाँ, और छोटी बेटी है जो है 13 साल की थी, उसकी शादी। अच्छा, ये आप बता सकते हैं कि जो लड़की का मार दी गई है, तो उसके बाद में कितने दिन के बाद में वहाँ पर लड़के को फोन किया या पुलिस को पता था? ये हुआ था, ये जो है जनवरी 30, पहले तो उसने लड़के ने 25 जनवरी को उसने जो है थाने में तहरीर दी थी। उसके बाद में उसने 8 तारीख को वहाँ दातागंज थाने में तहरीर दी कि ऐसे से हमारे गांव की लड़की है और जो है वो शादी नहीं करना चाह रही है और नाबालिग है, पढ़ना चाह रही थी, इंटर के पेपर थे इस वर्ष उसके। तो कह रही थी आगे की हम पढ़ाई करेंगे, अपने घर वालों से कह रही थी। घर वाले उसकी शादी के लिए कह रहे थे कि तुम जो है शादी करो। तो वो शादी नहीं करने की उसकी इच्छा थी। तो 8 तारीख को विकास ने जो है, जब इनके घर वालों ने विकास के नाम से एक तहरीर दी थी मीरगंज थाने में। अच्छा। तो लड़की के घर वालों ने फिर उसके बाद उस लड़के ने जो है 8 तारीख को दातागंज थाने में दी तहरीर कि ऐसी सी बात है, ये लोग मुझे फंसाना चाह रहे हैं और लड़की शादी नहीं करना चाहिए। उसके बाद यही 8 तारीख को उसने वहां से आके यहाँ मीरगंज थाने में दी तहरीर। ठीक है। फिर 9 तारीख को वहां से फोन आया दातागंज थाने से दरोगा जी का कि हम लोग बेटा हम गए थे वहाँ, गांव है बौरा, राकेश सिंह लड़की के मौसा थे। तो उन्होंने अपने भनेज के लिए जो है शादी तय करी थी, उसी की मनु की। अच्छा। ठीक है। मनु को जब दरोगा जी वहां पहुंचे, मनु लड़की का नाम? मनु। तो लड़की के जो है घर पे जब पुलिस पहुंची है 9 तारीख को, तो वहां कोई था नहीं, बच्चा था छोटा। तो उसने ये कहा कि वो लड़की को, मनु को जो है उसके चाचा रात ले गए, दरोगा जी को बताया। दरोगा जी ने जो है विकास को बताया कि बेटा ऐसा ऐसा है बेटा वहाँ का, और जो है एक शादी हुई है पापड़ मंदिर में। तो उसकी जब जानकारी विकास को हुई तो जो है उन्होंने बताया कि वो उस दामिनी की हुई है शादी। तो विकास को पता था कि दामिनी उसकी छोटी बहन है, जो जिसकी उम्र जो है लगभग 13 वर्ष है। तो 13 वर्ष की लड़की है। रिकॉर्डिंग में है, लड़की ये कह रही थी कि अगर ये लोग मुझे जान से मार देंगे, और इस बात को लड़की ने अपने विकास को बताया था कि ये लोग मुझे जान से मार देंगे। हेलो हेलो। हाँ मनु। विकास। हाँ देखो, ये लोग मुझे जान से मारने को कह रहे हैं। इसमें मेरी मौत, मुझे टिंकू और वो टिंकू चाचा और संदीप चाचा और वो सिरौली वाले रामवीर से करवा रहा हूँ। तुम्हारी तरफ वो रहने लगे हैं जाके। तो तीनों मुझे जान से मारने को कह रहे हैं, और ये लोग मुझे जान से मार देंगे अगर मैं मार ही गई। मेरी मौत के जिम्मेदार लोग हो। अच्छा। हाँ, ये लोग मुझे जान से मार देंगे, छोड़ेंगे किसी कीमत पे नहीं। तो इन्हें मैं उल्टा लटकवा दूंगा, तुम चिंता मत करो। ऐसा इन्होंने किया तो किसी ने, ये मुझे जान से मार देंगे विकास, मुझे छोड़ेंगे नहीं। इन्हें मैं उल्टा लटकवा दूंगा ऐसा हुआ तो। यही लोग मारेंगे, मैं अब खुद नहीं मरूं, यही लोग मुझे जान से खत्म करेंगे। ये लोग ही मारेंगे मुझे और छोड़ेंगे नहीं किसी कीमत पे मुझे। ये लोग उस दिन मारने का प्लान बनाया था जिस दिन तुम्हें पीटा था। हाँ, मुझे बहुत मारा है लोगों ने। बहुत मारा है? बहुत मारा है, बहुत। मेरी बॉडी बहुत पेन कर रही है, बहुत भयंकर मारा है। जैसे कुत्ते गैंडा को मारते हैं ऐसे मुझे मारा है। मुझे बिल्कुल रहम नहीं किया है, और उस रात को ये लोग मुझे मार डालते। ये लोग मुझे मार डालेंगे विकास। चलो मैं बात करता हूँ किसी से। और उसके बाद में पुलिस जो कह रही है कि उस लड़की ने सुसाइड किया है। और 13 तारीख को लड़की की माँ को
और चाचा को, दोनों को पुलिस ले गई थी और रात्रि 11 बजे छोड़ दिया। अगर ये लोग जो गुनाहगार थे तो उनका चालान करना चाहिए था, जेल भेजना चाहिए था। लड़की की रिकॉर्डिंग, जब लड़की के चाचा और उनको पकड़ के पुलिस ले गई, फिर उसके बाद उसको छोड़ दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप समझ सकते हैं कि पुलिस यहाँ पर पूरी तरह से लापरवाह है और पैसे खाई हुई है, जिससे कि ये 20,000 रुपए भी दिए हैं। विकास ने 20,000 रुपए दिए थे। 1 लाख रुपए की बात हुई थी कि हम 20,000 रुपए विकास ने दिए हैं और 1 लाख रुपए की बात हुई थी कि हम जो है 1 लाख रुपए दो तो तुम जो हो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। जब उसने पैसे नहीं दिए तो बार बार विनय दरोगा जी है, उनका बार बार फोन आ रहा था। एक जितेंद्र है, तफ्तीश जिसके हाथ में थी, वो क्या नाम था उनका नाम विनय कुमार। ये कौन से थाने में? ये मीरगंज थाने में। मीरगंज थाने के विनय जी। एक जितेंद्र है कांस्टेबल, उसका भी फोन आ रहा था कि तू आजा थाने, आजा, आया नहीं, कमरे पे आजा मेरे। और तो वो विकास ये भी कह रहा है सर कुछ कम नहीं होगा ये। हेलो हेलो हेलो, हाँ विकास कहाँ है? सर मैं आ रहा हूँ। अरे कहीं भी ना यार, फिर दरोगा जी कह रहे थे ना, क्या तो आया नहीं अब तक। है सर? अरे मैं कहा फिर दरोगा जी कह रहे थे क्या, तो आए नहीं अब तक भी। अलीगंज आ गए मैं, अलीगंज सर। अलीगंज कितनी दूर पड़ा है हमारे यहाँ से? अलीगंज वहाँ से कितनी पड़ता है? 18-19 किलोमीटर है सर, कपूरपुर से। हाँ तो सही है, तो ऐसा करिए तो क्या नाम है, कमरे पे चला जाइए सीधा। अच्छा, क्या कोई हुआ सर, पता चला? अरे अभी क्या नाम है, वैसे तो दरोगा जी जा रहे हैं वहीं से लेकर आऊंगे, उठाएगा टिंकू को। टिंकू को? हाँ उठा के लेकर आएंगे। हाँ अच्छा, उन्हें बता, हाँ नहीं तो कह रहे हैं अब तेरे तक आता वो मसला कर ले जल्दी पहले। हाँ हाँ उसे कर ले मैं जल्दी, जब तक वहां जाए। अच्छा हाँ ठीक। पहले फोन करके अपना घर बार कहीं भी जाए, जैसे कैसे हाँ हाँ अपना करके रूम पा जा जल्दी मेरे। अच्छा हाँ ठीक सर, कुछ कम नहीं होगा अभी? क्यों सर? हाँ सर, रूम पे आ जा, रूम पे तो ठीक है रूम पे आ जाऊंगा, लेकिन कितनी कर लूँ व्यवस्था? चीजें हमारे पास और रिकॉर्ड हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सारी इनके पास रिकॉर्डिंग है और पुलिस यहाँ पर वो रिकॉर्डिंग पे कह रहा है कि कुछ कम हो सकता है सर। तो वो पुलिस, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब पुलिस को सारी जानकारी थी कि 9 तारीख को लड़की मर चुकी है, तो उसके बाद में लड़के को 15 तारीख तक उसको टार्चर करते रहे, 15 फरवरी तक उसको टार्चर करते रहे और उसको बुलाते रहे और 20,000 रुपए उसको दे भी दिए लड़के ने। और उसके बाद में इतना उसको डरा दिया कि लड़के की फिर क्या हुआ, फिर लड़के उसने रात्रि के 1 बजे जो है सल्फास खा ली लड़के ने। अच्छा। फिर मुझे फोन आया बुआ का 1:20 पे कि बेटा इसने जो है कुछ दवाई वाई से खा ली है, पता नहीं क्या है। तो मैंने कहा आप बरेली लेके आ जाओ और जो है उसका एक जो है रिकॉर्डिंग कर लेना, आप जो भी कह रहा है उससे आप पूछो कि क्या हुआ था, ऐसा क्या हुआ, आप लेके आओ तुरंत इसको। तो रास्ते में उसने बताया कि हमें दरोगा जी विनय कुमार हैं, वो बार बार फोन कर रहे थे कि थाने आओ नहीं तो तुझे जेल में डालेंगे। ये और रिकॉर्डिंग दरोगा जी ये भी कह रहे हैं कि तू थाने आएगा या मुझे उठा के लाना। हेलो हेलो, जय हिंद सर। जय हिंद। जी सर। हाँ भाई, तुझे बुलाया था, आया क्यों नहीं तू? सर कल रात हो गई थी मुझे बहुत, इसीलिए मैं नहीं आ क्या पाया। उठा के लाना पड़ेगा? अरे तेरे खिलाफ भी इसमें सबूत निकल रहे हैं, समझ गया? मेरे खिलाफ सर? कितनी देर में आ रहा, जल्दी आ। अच्छा, हाँ थाने आना है सर? हाँ थाने आना है। जी सर। कितनी देर में आ रहा है? आ जाऊंगा आधे 1 घंटे में सर। हाँ 1 घंटे में आकर मुझे फोन कर ले, ठीक है? ठीक है सर। पड़ेगा। एक बार उसे ले गए थे गांव से बाहर छोड़ दिया, उसको ले गए थे एक बार गांव, घर से ले गए थे उसको वहां छोड़ दिया था। तो लड़के ने फिर जहर खा लिया। जो दरोगा कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ विकास भैया, क्या कह रहा है दरोगा? क्या नाम हो दरोगा? विकास? विनय कुमार। विनय कुमार। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? क्या कह रहा है विकास? क्या कह रहा है, बोलो। बता 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 मुझे क्या कह रहा है? बोल विकास, क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? क्या कह रहे तू हमारी लड़की, तू अंदर जाएगा। अच्छा अच्छा। टिंकू ने क्या कही थी? जान से घबराएगा, जो बताओ। देखो टिंकू ने क्या कही? टिंकू ने कहा कही लाला। अच्छा ते तुम मर गए हैं, हमसे कहते तो यार ये फेरा विकास। तो तुम इनसे
विकास उठ यार, इनकी सुनी और हमको भी ना दिखाई जाए तुम्हें क्या? टिंकू की मान ली तुमने क्या? उठ जा आता है झूठी सांची होता है। देखो यार, जो हमें ना दिखा रही तुम निर्दोष हो। उठ जा, सबे कोई कह रहा हूँ, पूरा गाँव कह रहा है। विकास विकास उठ यार, उठ ना यार, उठ जा भैया। विकास उठ जा, देख यार, देख सब आएंगे, देख देख तो आंखें खोल के देख, खोली आंखें, आंखें खोल, हाँ खोल ले। अच्छा बस खोल, हिम्मत मत हारी, ठीक है? आएंगे करके हारी है बस, आएंगे, देख चिंता मत करिए तू, ठीक है? हाँ बस आएंगे, देख विनोद और कुछ कही, और कौन कुछ कही है? पहले कौन कुछ कही हो? का सोच के दवाई खाने की मतलब, का सोच के आई दवाई कौन ला के दी तुम्हें? किनसे मंगाई? किनसे मंगाई? विकास विकास किनसे मंगाई लाला? कहाँ से? कहाँ से लाई? किन दुकान पे से? आज लाए। अच्छा, किन की दुकान पे से लाए? विकास विकास, अरे भैया विकास कौन? बोल कौन विकास है? कौन विकास? विकास किन्हीं दुकान पे चलो, ठीक है? उधर पहुंचे तो कॉल करता हूं, बोल रहे हैं। अरे विकास भाई हो वहाँ का नाम प्रदीप मेडिकल बराबर में। अब तो करें विकास रवि बेटी की बात लगी होगी दवाई है, पहचान वाले भी विकास वो दे तो भाई ज्यादा वो के लो, बैठ टिक के, बैठ टिक के, विकास और करवा दो, उठ यार, गाड़ी तो फोन ना फोन कर, उठ जा बस, चला मत कर विकास, उठना यार। जो है एसआई जो थे वहाँ के, जो जांच करने गए थे पापड़ नहीं सॉरी बोरा गांव में, तो उन्होंने बताया कि शादी जो है 13 उस विकास ने कहा कि 13 वर्ष की लड़की की शादी साहब कैसे हो सकती है? तो उन्होंने ये कहा कि ये सब भाई मुझे नहीं पता है, जो हुआ है वो मैंने आपको बताया कि पापड़ मंदिर में शादी हुई है। ये चीजें रिकॉर्डिंग में भी, ये चीजें सारी रिकॉर्ड है हमारे पास। लड़का जो है उसके बाद में कल 22 तारीख को एडीजी बरेली के यहाँ जो हुआ हमारी गई थी, वो उन्होंने एप्लीकेशन दी वहाँ जांच के लिए कि इसमें हमारी कार्रवाई होना चाहिए। तो उन्होंने ये कहा कि आप पुलिस के ऊपर जो है वो करना चाह रहे हैं कार्रवाई। तो मैंने कहा कि सर जो सही है आप उस पर कार्रवाई करें, चाहे हम सही या पुलिस सही, हमारे लिए तो दोनों बराबर है। हाँ, अगर पुलिस इतनी ठीक ठाक होती तो आज ये नौबत नहीं आती। अब जो ये मौतें हुई इसके जिम्मेदार कौन है? तो उन्होंने ये जो है कहीं ठीक है, जो है सीओ को उन्होंने लिखा वहाँ से पत्र कि इस पे गंभीर विषय है, इसकी जांच करी जाए। तो आज जो है वहाँ मीरगंज थाने में बुआ जी को बुलाया गया था। तो सीओ साहब ये कह रहे हैं कि आप पुलिस को इसमें इन्वॉल्व कर रही है। सीओ साहब का नाम क्या है? सीओ साहब का नाम तो हमें नहीं पता, क्योंकि हम तो यहाँ फरीदपुर के रहने वाले हैं, वो लोग गए थे वहाँ। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि आप पुलिस के ऊपर, तो फिर भी उन्होंने ये कहा। अब हमारा ये कहना है कि अगर पुलिस को ये चीज पता थी, हाँ उन्होंने सीओ साहब ने भी यही कहा कि लड़की तो 9 तारीख को उसने सुसाइड कर लिया। जब 9 तारीख उसने सुसाइड कर लिया तो लड़की को 15 तारीख तक पुलिस क्यों पीछे पड़ रही? मैं आपको बताना चाहूंगा कि 9 तारीख को लड़की, पुलिस ने बताया है कि 9 तारीख को लड़की सुसाइड कर चुकी है। उसके बाद में लड़के को 15 तारीख तक, इसमें पूरा हमारे पास रिकॉर्ड है, 15 तारीख विकास का मोबाइल हमारे पास है। 15 तारीख को लड़की को टॉर्चर पुलिस कर रही थी और पुलिस उसको बार बार धमकी दे रही थी, बुला रही थी थाने, और थाने में बुला के उसको मतलब इतना भयभीत कर दिया, इतना उसको टॉर्चर किया कि बेचारा वो आत्महत्या करने की स्थिति पर पहुंच गया। जबकि 9 तारीख को लड़की का मर्डर हो चुका था,
लड़की के आत्महत्या कर चुकी थी। लड़की पहले ही कह रही थी कि ये लोग हमें मार देंगे। चाचा का नाम लिया था और एक रिश्तेदार है, गांव के लोग थे, उनका नाम लिया है उसने। फोन रिकॉर्ड जो है विकास से बात हो रही थी, विकास को बताया था कि ये लोग हमारा मर्डर कर देंगे अगर हम शादी के लिए कहीं और हाँ नहीं करेंगे तो। अच्छा, ये लड़की कह रही है? लड़की कह रही है, ये सब हमारे पास रिकॉर्ड है, ये सारी रिकॉर्डिंग में है। लड़की ये कह रही है जो हुई है वो उपचार के समय पे हुई है, इससे पहले हॉस्पिटल पहुंचते ही हो गई। नहीं, वहाँ उपचार हुआ था दूसरे दिन जो है 16 तारीख के दिन में 12 बजे एक्सपायर हुआ। अच्छा, वहाँ भर्ती हो गया था? भर्ती हो गया था। जो है रात के 2 बजे हम लोग पहुंच गए थे वहाँ उसे लेके। उसके बाद जो है दूसरे दिन जो दिन में 12 बजे जो है 12:10 पे वो एक्सपायर हो गया। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर कितनी बड़ी पुलिस की लापरवाही, और जो यहाँ पर एक नौजवान, कितनी उम्र होगी उसकी? लगभग 23 वर्ष है। और क्या कर रहा था? पढ़ाई कर रहा था, ITI कर रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है आगे की। बताइए, ITI कर रहा था लड़का, और जिसको पुलिस ने इस तरह से 13 तारीख को वो पुलिस जो है, उसको टिंकू उसका नाम है, चाचा का, लड़की के चाचा का, वो उसे गंगा जी किनारे वहीं कहीं जहाँ उसको दफनाया गया है वहाँ पुलिस को लेके भी बने दरोगा जी थे, एक राहुल कोई सर हैं दरोगा जी, वो भी थे साथ में, दोनों लोग गए थे वहाँ देखने के लिए। अच्छा। कि क्या हुआ है, और सारी चीज पुलिस के नजर में है, कोई ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ पता ना हो, सारी चीज सबको पता है। तो लड़के का पोस्टमार्टम भी हुआ होगा? पोस्टमार्टम मैंने PM कराया है। अच्छा। कि आगे के जब कार्रवाई करनी है तो फिर दोषी को सजा तो मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर कितनी बड़ी वारदात हुई है, और जो लड़के ITI कर रहा था उस लड़की को भी मार दिया है, और लड़की भी 9 तारीख को ही मार दी गई है, और उसके बाद 15 तारीख तक उस लड़के को पुलिस टॉर्चर करे। पुलिस की संज्ञान में था कि लड़की SSP के यहाँ जब हम गए हैं पत्र लेकर बुआ को लेकर, तो उन्होंने जो है SP ग्रामीण शायद राजकुमार अग्रवाल जी हैं, वो बैठे थे, उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो हमने कहे अच्छा ये तो लड़का जो है, लड़की तो एक्सपायर हो चुकी है, इसने जो है 63 का मुकदमा कहीं लिखा गया, बताया था, हमें शायद ध्यान नहीं है। ये SP जी ने कहा। तो हमने कहा सर जो है अगर लड़की ने सुसाइड करा, जो भी हुआ है उसके साथ, तो फिर पुलिस इसको 15 तारीख तक क्यों परेशान कर रही थी विकास को? तो फिर वो चुप हो गए, उन्होंने कहा ठीक है कार्रवाई होगी, आगे जो भी होना जांच होगी इसमें। मतलब पूरा सीधा मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस की पूरी संज्ञान में था इस मैटर। नहीं, हम तो बोल भी नहीं पाए, SP पहले ही बोलने लगे कि ये तो लड़की पहले ही खत्म हो चुकी है। मैंने कहा सर जो भी हुआ है आप इसकी जांच कराइए। बताइए कि पूरी तरह से SP को, मतलब पुलिस प्रशासन को सारी बात पता होते हुए भी, और उस लड़के को इतना टॉर्चर किया गया कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया, और उसने बेचारे ने आत्महत्या कर ली। और इस वारदात पर अभी भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, केवल ये जो है आज बुलाया था। ये मैटर फरवरी का है, जनवरी का है? कितने? ये मैटर जो है जनवरी से चल रहा है। 25 जनवरी को उसने पहली तहरीर जो है मीरगंज फोटो स्टेट रखी है मेरे पास। तो उसके बाद उसने जो है 25 को देने के बाद 25 जनवरी को फिर उसने 8 फरवरी को दी है। एक दातागंज उसमें थाने में दी है, एक यहाँ मीरगंज थाने में दी है। अच्छा, उसने लड़के ने। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कितनी बड़ी लापरवाही से दो मौतें का कोई जिम्मेदार दो मौतें हो गई हैं, और अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। जय हिंद।